मिडिल क्लास सोच रही है तो कुछ नहीं, मेरे पास एसी है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास तो एसी है। इंसान को पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्या, अचानक चलते चलते बस गिर जाएगा। आपको पता है एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके बाद अगर आप पेड़ की छांव में भी बैठे हो और आपको दुनिया भर का भी पानी उपलब्ध है तो भी आप मर जाओगे। पर हम बात कर रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। लेकिन आमतौर पर मीडिया वगैरह में वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करी नहीं जाती है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर तय करेगा कि हम जिएंगे कि मरेंगे। मैं जो आपको तापमान बताऊंगा आप उससे चौंकोगे। कितना है वो तापमान? सिर्फ आपको पता है एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके बाद अगर आप पेड़ की छांव में भी बैठे हो और आपको दुनिया भर का भी पानी उपलब्ध है तो भी आप मर जाओगे। हम कितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? आप पेड़ की छांव में भी बैठे हो और पानी भी आपको मिला हुआ है और आप स्वस्थ हो, आप एक हेल्दी यंग इंडिविजुअल हो, आप तो भी मर जाओगे। आप बच ही नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर डिजाइंड ही नहीं है उतना टेम्परेचर झेलने के लिए। मैं जो आपको तापमान बताऊंगा आप उससे चौंकोगे। कितना है वो तापमान? सिर्फ 35 डिग्री। पर हम बात कर रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है ना, वो वास्तविक एक्सपीरियंस्ड हीट वेव और हीट स्ट्रोक का इंडिकेटर होता है। बाहर 45 डिग्री हो पर ह्यूमिडिटी 10-15% ही हो, आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि पसीना बहेगा। पसीना बहेगा, बाहर बाहर हवा में उतनी नमी नहीं है ना, ह्यूमिडिटी कम है, तो पसीना निकलेगा। और जब बाहर हवा में ह्यूमिडिटी कम है तो पसीना फिर भाप भी बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन से कूलिंग हो जाएगी, आप बच जाओगे। लेकिन अगर तापमान सिर्फ 38 डिग्री हो, और 38 डिग्री तो बहुत कॉमन है, 38 डिग्री से कहीं ज्यादा तो आज भी था, और ह्यूमिडिटी 50% पार कर गई हो, तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा, कूलिंग नहीं होगी, और आपके आपके सिस्टम के पास कोई तरीका ही नहीं है खुद को ठंडा रख पाने का। ये जो ह्यूमन बॉडी है ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ स्वेटिंग से ठंडा रख सकती है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो लगातार हीट जनरेट करता है। आप एक ऐसी मशीन हो जो इनएफिशिएंट है, तो आप जब खाना खाते हो ना, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्सोथर्मल है, तो वो सिर्फ एनर्जी नहीं जनरेट कर रहा है जिससे फिर आप काम करते हो, उससे हीट भी जनरेट हो रही है, हीट लगातार। और हमारे पास कोई तरीका नहीं है उस हीट को डिसिपेट करने का, एक ही तरीका है, क्या? स्वेटिंग। वेट बल्ब टेम्परेचर कहता है कि थर्मोमीटर है, उसमें ऐसे कपड़ा बांध दो गीला और हवा चलती रहे ताकि पानी का वो जो कपड़ा है उसके गीले पानी का इवेपोरेशन होता रहे। फिर देखते हैं कि वो टेम्परेचर कितना दिखाता है थर्मोमीटर, उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। वो 35 डिग्री हो गया तो इंसान बच नहीं सकता। भले ही फिर उसको तुम पीने के लिए खूब सारा पानी दे रखा है, भले ही वो पहलवान है, भले ही वो छांव में बैठा हुआ है, वो तब भी नहीं बच सकता, वो मरेगा ही मरेगा। और अब ये आधी खबर थी, पूरी खबर सुनिए। दिल्ली में 32-33 डिग्री पहले भी हो चुका है, 32-33 डिग्री हो चुका है। इंसान को पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्या, अचानक चलते चलते बस गिर जाएगा। और जब मैं इंसान की बात कर रहा हूं तो उसमें अर्बन प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास भी आती है, या वो इंसान नहीं है, कुछ और हैं, वो भी आते हैं। घर से क्या बाहर निकलोगे नहीं, कितना एसी चला लोगे? और सारे एसी जब एक साथ खींच रहे होंगे ग्रिड को, तो ग्रिड कब तक चल जाएगी? ग्रिड तो गिरेगी, जब ग्रिड गिरेगी तब तो बाहर निकलोगे, तब बच लोगे क्या? तब बच लोगे?
हमारे सामने जो आमतौर पे टेम्परेचर आता है ना, वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और वो बहुत काम का नहीं होता। उसमें बस आपको ही बता दिया जाता है कि साहब आज 45 डिग्री था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट होता है वो जिसमें लिखा रहता है फील्स लाइक। पढ़ा होगा आपने कहीं पर, फील्स लाइक। वो फील्स लाइक बेहतर है। उसमें ये भी शामिल होता है कि हवा कितनी चल रही है, थोड़ा उसमें ह्यूमिडिटी को भी ले लेते हैं, कई चीजें उसमें। वो फील्स लाइक ड्राई बल्ब से बेहतर होता है। लेकिन जो सबसे जबरदस्त पॉइंटर है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल, वो फील्स लाइक भी नहीं है, वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। लेकिन आमतौर पर मीडिया वगैरह में वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करी नहीं जाती है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर तय करेगा कि हम जिएंगे कि मरेंगे, वो बताता है। हमारे 2-3 ऑर्गन्स हैं जो टेम्परेचर को लेकर के सुपर सेंसिटिव होते हैं, और उनका ऑलमोस्ट सडन शटडाउन होता है टेम्परेचर राइज होने पर। जिनमें सबसे प्राइमरी है ब्रेन, क्योंकि वहां पर सबसे डेलिकेट वेसल्स होती हैं, वहां टेम्परेचर राइज बर्दाश्त ही नहीं होती। आपका हाथ गर्म हो जाए, आपका पांव गर्म हो जाए, आपका चल जाएगा, बाकी हिस्सों में कुछ गर्मा गर्मी हो जाए वो भी चल जाएगा। ये गर्म हो गया, सडन शटडाउन होता है सिस्टम का, आप चलते चलते ऐसे गिर जाओगे। ये क्या मिडिल क्लास के साथ नहीं होना है क्या? मैं ह्यूमिडिटी की बात क्यों कर रहा हूं, मैं ड्राई बल्ब की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं वेट बल्ब की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में एनर्जी का इंक्रीज होना, और वो जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके साथ प्रेसिपिटेशन का पैटर्न जबरदस्त रूप से बदलता है। ये जो आप आए दिन शहरों में पढ़ते रहते हो, बाढ़ आ गई, ज्यादा बारिश हो रही है, वो और क्या है? वो जो एक्सेस हीट है एटमॉस्फेयर में, वही एक्सेस प्रेसिपिटेशन कर रही है। बंबई में क्या पहले इतनी फ्लडिंग होती थी? नहीं होती थी। वहां का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाया गया है कि अधिकतम घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो चलेगा। वहां पर अब बारिश हो रही है 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे हैंडल कर लेगा? और दिल्ली का उतना भी नहीं बनाया गया। दिल्ली का 1976 का एक प्लान है, उसके हिसाब से बनाया गया था। वो है कि पूरे दिन में अगर 75 या 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम संभाल लेगा। बारिश हो रही है उससे दूने से भी ज्यादा। क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वो बारिश भी बढ़ाता है, और वो बारिश का अभाव भी बढ़ाता है। जब होती है बारिश तो जबरदस्त होती है, वो ऐसे नहीं जैसे कि बस फुहार है, ऐसा होता है जैसे कि एक पानी की दीवार खड़ी हो गई है जमीन और आसमान के बीच में, ऐसे होती है बारिश। और जब वैसे बारिश होती है तो वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे भागता है आसमान की ओर। और जब वैसे बारिश होती है तो पानी भरता है, जल भराव होता है, और फिर उससे डेंगू, चिकनगुनिया ये सब खड़े होते हैं। मिडिल क्लास को डेंगू नहीं होता क्या? वैसे उसको डेंगी बोलते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट है। या मिडिल क्लास को नहीं काटते वो? हम्म। कुछ आ रही है बात समझ में? और जल भराव की का ज्यादा बड़ा मंजर हमें हमें मेट्रोज में ही देखने को मिलता है। गांव वगैरह में ड्रेनेज उतनी बड़ी नहीं समस्या होती जितनी बड़ी उदाहरण के लिए मुंबई या बैंगलोर में होती है। क्राइम जबरदस्त तरीके से देखो। एक बात बताओ, जो रह रहा है वो टीन की छत के नीचे, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस टेम्परेचर 58 डिग्री हो रहा है, वो विक्षिप्त नहीं हो जाएगा? फिर वो कुछ भी नहीं करेगा क्या? आप इसमें एक जबरदस्त सोशल टर्बुलेंस नहीं देख पा रहे हो क्या?
पूछ रहा हूं, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी के बाहर कोई गार्ड खड़ा होता है? वहां कोई माली काम करता है? आप बुलाते हो किसी को घर में, हाउस हेल्प की तरह, मेड की तरह करते हो ये सब? और वो जहां रह रहे हैं वहां पर दिन में 15 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, और टीन की छत है, भीतर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और वो उबल रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि क्राइम कितना बढ़ेगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो जिंदा रहने के लिए अब कुछ भी करेगा? और आप उसे अब कितना दोष दे सकते हो? कितना दोष दोगे, बोलो ना। तापमान इतना बढ़ रहा है कि जान बचाने के लिए हमारे महानगरों में कीड़े मकोड़े घरों के अंदर भाग रहे हैं, कोई घरों के अंदर एसी है, सांप घरों के अंदर भाग रहे हैं, कोई घरों के अंदर ठंडक है। बात समझ रहे हो ना? जब आप ये दो कैटेगरीज खड़ी कर दोगे, हैव्स और हैव नॉट की, एक है जो रिलेटिवली कूल कूल है, और दूसरा है जो बाहर उबल रहा है, उसकी खाल में फफोले उठ रहे हैं, तो क्या क्राइम नहीं बढ़ेगा? जॉगिंग वगैरह कितने लोगों को पसंद है? कर लो जॉगिंग। वेट बल्ब साथ लेके चलना जॉगिंग में। कहां करोगे जॉगिंग? आउटडोर स्पोर्ट्स कितनों को पसंद है? कैसे खेलोगे टेनिस? कभी गर्मी बहुत ज्यादा है और कभी बारिश हो गई, दोनों ही हालत में तुम्हारा कोर्ट तो खराब हो गया। किनके बच्चे जाते हैं कुछ भी सीखने के लिए, बैडमिंटन, टेनिस या कुछ भी? कब भेजोगे? कब भेजोगे? मेरे ही कोच हैं, वो कहते हैं कि अब सुबह 5:30 का बैच लगाने की नौबत आ रही है, इतनी गर्मी रहती है। बच्चे बिल्कुल ऐसे 6:30-7 बजते ही बच्चे ऐसे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेरिक हीट, दूसरे दौड़ भाग कर रहे हो आप कोर्ट पर, जो कुछ भी खेल रहे हो उसमें। और कितना कितना ऊपर ले जाओगे? सनराइज भी और जल्दी कर दोगे क्या? मिडिल क्लास सोच रही है तो कुछ नहीं, मेरे पास एसी है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास तो एसी है। जरूर। एसी की सर्विसिंग कौन करेगा? चला लो एसी। आप और विचार करेंगे आपको खुद ही और उदाहरण मिल जाएंगे भाई, मैं इसमें क्या ऐसा बता रहा हूं। एजुकेशन प्रभावित होने जा रही है, ऑफिस कम्यूट प्रभावित होने जा रहा है। कैसे चले जाओगे ऑफिस? पानी तो भरा हुआ है। कितने लोग हैं जो बरसातों में घंटों घंटों जल भराव की जगहों पर फंसे रहे हैं? मैं भी फंसा रहा हूं। अब क्या कर लोगे आप बिजनेस ओनर हो सकते हो या आप एम्प्लॉय हो सकते हो, आप क्या जवाब दोगे किसी को? कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं करना, एक फोटो खींच के भेज देनी है, कोई आपको दोष भी नहीं दे सकता। कितने लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जल्दी से स्विगी से, ब्लिंकिट से चीजें मंगा लेना? वो कैसे ले आएगा? वो कैसे ले आएगा? और कुछ हमारे दिल है कि नहीं है? अगर हमें दिखाई दे कि जो लेकर के आया है वो यहां से यहां तक पसीने से तरबतर है, और इतना पसीना कि उसकी जो काली टी शर्ट है उस पर नमक झलकने लगा है, इतना पसीना, और आपको दिख रहा है कि वो अभी अभी 11 ही बजा है, और 11 बजने में ही वो सुबह से 25 डिलीवरीज कर चुका है, और अभी पीक टेम्परेचर आना बाकी है, और आप उसे पूछोगे वो कहेगा अभी मेरे दिन की 40 डिलीवरीज और होनी है। मैं अभी 3-4 दिन पहले बाइक पर जा रहा था टेनिस खेलने, तो जो मेरा टेनिस वियर है वो मैंने मोस्टल में ही पहन लिया। आमतौर वहां कोर्ट पे जाकर उधर चेंज करता हूँ, मैंने कहा पहले ही पहन लेता हूँ। उसके बाद बाइक पे बैठा तो टांगे खुली हुई हैं, और रात में बज रहे हैं 8, 8:30, टांगे खुली हुई हैं 8, 8:30 बजे भी बाइक चलाते हुए, ऐसा लग रहा था टांगे जल रही हैं। और ये सिर्फ आहट है, खेल अभी आगे और होना है, और 100 साल आगे नहीं होना है।
अगले साल और होना है, उसके अगले साल और होना है, उसके अगले साल और होना है। इस साल के भी खेल की अभी बस शुरुआत हुई है। अभी थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ने दीजिए, फिर देखिएगा। वेट बल्ब याद रखिएगा। कुछ पता नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है। लोग जाएंगे, बारातों में नाच रहे होंगे, अचानक नाचते नाचते बस ऐसे गिर जाएंगे। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री, गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।